दोस्तों, हाथी जैसी चाल, शेर जैसी दहाड़, इनके आने से देवता भी शरण लेने चले जाते हैं त्रिदेव के पास। साम दाम दंड भेद की नीति का पाठ पढ़ाने वाले, राजनीति के माहिर, शत्रुओं का सर्वनाश करने वाले, पल भर में फर्श से अरश तक पहुंचाने वाले, रंक से राजा बनाने वाले कोई और नहीं, मायावी, चालाक, चतुर, शरारती और षड्यंत्रकारी बाहुबली राहुदेव और केतु महाराज है। इसलिए इनके नाम पर एक लाइक तो बनता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? वह समय आ गया है जब राहु केतु पुराने घर को छोड़कर नए घर में जाने की तैयारी में है। इंतजार के पल समाप्त होने वाले हैं। गोचरवश राहु केतु एक घर पर 18 माह तक वास करते हैं। इसलिए इनका राशि परिवर्तन भी गुरु और शनि की भांति खास होता है। इस वर्ष का राशि परिवर्तन और अधिक खास रहने वाला है। इसलिए बहुत बेसब्री से इनके राशि परिवर्तन की इंतजार हो रही है, क्योंकि पिछले समय से राहु का गुरु के साथ युति योग बना हुआ है। इस युति योग को गुरु चंडाल योग के नाम से भी जाना जाता है। इस योग के फलस्वरूप गुरु के भी शुभ फल मिट्टी में मिल चुके हैं। इसके विपरीत अशुभ परिणाम देखने को मिल रहे हैं। राहु केतु के राशि परिवर्तन से इस योग से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हर किसी राशि वाले को इसका लाभ मिलेगा, परंतु तुला राशि भी उन राशियों में है जिन्हें राहु और केतु के राशि परिवर्तन का विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है। परिस्थितियां हर तरफ से अनुकूल होती दिखाई देंगी। पिछले 18 महीनों से तुला राशि वालों को भी राहु केतु के कुप्रभाव से अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। आत्मविश्वास और मान सम्मान में भी कमी का कारण बना हुआ है। दाम्पत्य सुख शांति को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। कार्य व्यापार में भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी छोटी छोटी बातों से मन मुटाव जैसी स्थिति पैदा हो रही है। ऊपर से राहु का गुरु के साथ युति योग गुरु के शुभ फलों को भी प्रभावित कर रहा है, मिट्टी में मिलाने का कार्य कर रहा है, रंग में भंग डाल रहा है। इससे भाग्य, धन, संतान, सुख, स्वास्थ्य पर भी काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए यह राशि परिवर्तन तुला वालों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, प्रसन्नता प्रदान करेगा। गुरु चंडाल योग से राहत मिलेगी। दाम्पत्य जीवन के संबंध में बहुत बड़ी राहत है। सप्तम भाव और गुरु भी मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। इसके अलावा छठे भाव पर राहु के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। फिर आप राहु की नाराजगी के नहीं, प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। छठे भाव पर राहु आपके विरुद्ध नहीं, आपके साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा। बाहुबली राहु का जब मिलेगा साथ, तब नहीं रहेगी चिंता, डर और गम की कोई बात। लंबे समय से शरारती और षड्यंत्रकारी राहु की शरारत दाम्पत्य सुख शांति को प्रभावित कर रही है। मेरे वह दोस्त जिनकी जन्म कुंडली का भी दाम्पत्य भाव पापग्रस्त है, इस समय उनके दाम्पत्य जीवन में मतभेद अधिक गहरा चुके हैं। हर तरफ से अस्थिरता, असमंजस और असंतुष्टि जैसे भाव पैदा हो रहे हैं। व्यापारी दोस्तों का व्यापार भी प्रभावित हो रखा है। लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी मन मुटाव, अलग चिंता परेशानी का कारण बने हुए हैं। गुरु और राहु की दृष्टियां भी एक समान है। जहां जहां पर गुरु की दृष्टि पड़ती है शुभता प्रदान करती है, लेकिन उसी भाव पर राहु की दृष्टि उस शुभता को मिट्टी में मिलाने का कार्य कर रही है। सप्तम भाव से दोनों की आपकी राशि, पराक्रम भाव और लाभ भाव पर दृष्टि पड़ रही है। इसलिए इन भावों के संबंध में भी राहु की दृष्टि नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। अब राशि परिवर्तन से इन भावों के संबंध में भी शुभ फल देखने को मिलेंगे। 30 अक्टूबर को वह दिन आ जाएगा जब राहु केतु राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। केतु 12वें भाव में प्रवेश कर जाएगा तो राहु छठे भाव शत्रु स्थान पर मोर्चा संभाल लेगा। आपकी राशि और सप्तम भाव राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। यह
बहुत बड़ी राहत है। अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से गुजर रहे दोस्त इस स्थिति से बाहर आएंगे, मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। पिछले समय से विचारों में बनी हुई नकारात्मकता काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। अब गुरु की दृष्टि के भी शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। गुरु की आपकी राशि पर दृष्टि आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में निखार पैदा करेगी। चेहरे पर कोई दाग धब्बे या कील मुहासे वगैरह निकल आए हैं तो उससे भी राहत मिलेगी। गुरु के बल में वृद्धि से गुरु के अब शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। शादी योग्य उम्र के अविवाहित दोस्तों के शादी विवाह के रास्ते आ रही अड़चने दूर हो जाएंगी, बात आगे बढ़ेगी। 30 अक्टूबर से लेकर 1 मई 2024 तक गुरु का सप्तम भाव पर संचार भाग्य, धन, सुख और प्रसन्नता प्रदान करेगा। दाम्पत्य जीवन में चले आ रहे मनमुटाव दूर हो जाएंगे। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। पति पत्नी परस्पर एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का आदर करेंगे। व्यापारी दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंध सुधरेंगे। पराक्रम और लाभ पर भी पड़ रही गुरु की दृष्टि अब कमाल दिखाएगी। आपको अपनी मेहनत के बराबर नहीं, मेहनत से अधिक ही लाभ मिल सकता है। मेहनत से अधिक लाभ मिलने से आप जोश, उत्साह और प्रसन्नता में दिखाई देंगे। यश और पराक्रम में वृद्धि होगी। आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी। उधर छठे भाव पर राहु के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। बाहुबली राहु के क्रोध की अग्नि अब आपके शत्रुओं पर प्रलय बनकर बरसेगी। छठा भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। यह कुंडली का बाधक स्थान है। बाधक स्थान पर अशुभ ग्रह का संचार शुभता प्रदान करता है। लोहा जैसे लोहे को काटता है, ऐसे ही बाधक स्थान पर अशुभ ग्रह विघ्न, बाधा और विपत्तियों से छुटकारा दिलाता है। इसलिए अब चिंता का कोई विषय नहीं है, क्योंकि राहु जी से तारे उसे कौन मारे। शत्रुओं पर आपका नियंत्रण बना रहेगा। आपके पराक्रम और बाहुबल से शत्रु भयभीत होंगे। 30 अक्टूबर के बाद शत्रुओं की चिंता परेशानी राहु देव पर छोड़ दें, हर कार्य में सफलता मिलेगी। राजनीति से जुड़े दोस्तों के लिए भी राहु की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम है, महत्वपूर्ण पद दिला सकती है। साम दाम दंड भेद की नीति में निपुण बनेंगे। विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करेंगे। व्यापारी दोस्त व्यापार की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ेंगे। व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में विस्तार के लिए किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता तो सरलता से उपलब्ध हो सकता है। छठे भाव से ननिहाल पक्ष का भी विचार किया जाता है, इसलिए राहु उनके साथ मतभेद पैदा कर सकता है। राहु की यह स्थिति उनके संबंध में शुभ नहीं है, इसलिए इस अवधि में ननिहाल पक्ष के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। उधर 12वें भाव पर केतु का संचार आपको अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर करेगा। अध्यात्म संबंधी कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। दान, पुण्य और परोपकार संबंधी कार्य भी संपन्न करेंगे। कुल मिलाकर राहु केतु का राशि परिवर्तन तुला वालों के लिए 2023 का महत्वपूर्ण बदलाव साबित होगा, जो शेष बचे हुए वर्ष के साथ साथ नव वर्ष 2024 को भी महत्वपूर्ण बना देगा। इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में बाहुबली राहु और केतु महाराज की जय जयकार अवश्य करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।